हेलो फ्रेंड, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में ही आज पार्ट 3 के क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या है। कभी भी कैसा होता है कि दो वस्तुओं को, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दो वस्तुओं को या दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, उनमें से पहली को X% लाभ और दूसरी को X% हानि पर बेचें तब क्या होता है कि दो वस्तुएं होती हैं, पहली को X% लाभ पर, दूसरी को X% हानि पर। मतलब कि जो लाभ और हानि का परसेंटेज है ये क्या होता है, सेम होता है। तो कभी भी अगर इस टाइप का सवाल है कि दो वस्तुएं हैं, एक को X% लाभ पर बेचा जा रहा है, एक को X% हानि पर बेचा जा रहा है, अगर दोनों का क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस सीपी समान हो तो न लाभ न हानि होगा। अगर दोनों का सीपी क्रय मूल्य समान है तो ना ही उसमें लाभ होगा ना ही हानि होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है अगर दोनों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी समान है। अगर एसपी समान हो तो हमेशा क्या होगा, हानि, हमेशा लॉस होगा। और कितना होगा, x²/100%। ये x क्या है, वही जितना परसेंट लाभ का जितना परसेंट हानि है, ठीक है। अगर क्रय मूल्य दोनों का समान है तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। अगर विक्रय मूल्य दोनों का समान है एसपी, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और कितना, x²/100% का लॉस होगा, ठीक है। चलिए तो अपन सीधे क्वेश्चनों में आते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वहां पे आ गया होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को 1199 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 1199 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है। पहले को 15% हानि तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचा गया है। तो लाभ या हानि परसेंट क्या है, देखिए पहले पे 15% लाभ हो रहा है, दूसरे पे 15% की हानि हो रही है। तो कह रहे हैं कि लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एसपी या विक्रय मूल्य क्या है, समान है। कितना है, अब कितना है इसके अपन को मतलब नहीं है, 1199 दिया है सवाल में, विक्रय मूल्य समान है तो हमने कहा था हमेशा क्या होगा, हानि होगी। और कितना, जितना परसेंट का प्रॉफिट लॉस हो रहा है उतना बटे 100। तो 2.25% की क्या हो गई, हानि या लॉस हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को 1920 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। एक पे 20% का प्रॉफिट होता है, एक पे 20% का लॉस होता है। तो कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, ठीक है ना। अब देखिए हमने कहा कि दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 1920 में बेचा जा रहा है, दोनों को एक ही रेट पे बेचा जा रहा है। मतलब यहाँ पे भी जो एसपी है वो क्या है, समान है, ठीक है। अब एसपी समान है तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और कितना होगा, तो जितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हो रहा है उतने बटे 100, कितना आ गया, 4% का हानि होगा, ठीक है ना। अब इस तक खुद देखिए आप कि एक वस्तु प्रत्येक कितनी बेची जा रही थी, 1920 में, ठीक है ना। तो जो दोनों वस्तुओं का जो एसपी है, एसपी यहाँ पे कर लेते हैं सीपी। अच्छा, दोनों लिख देते हैं, दोनों वस्तुओं का। अच्छा, इसका मतलब 4% लॉस हो रहा है दोनों वस्तुएं बेचने पर। मतलब कि सीपी अगर दोनों का 100 था तो दोनों का एसपी कितना हो गया, 96 हो गया, ठीक है।
और देखिए जो दोनों का एसपी है वो है कितना, एक का कितना था 1920, तो दो का कितना हो गया, ये हो गया 3840, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं का जो एसपी है वो कितना है 3840, और ये 4% हानि के पास है, मतलब कि 96 की वैल्यू अगर 3840 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 6 को 24, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000, ठीक है ना। 4000 रुपए की दोनों वस्तुएं खरीदी थी और 3840 रुपए की दोनों वस्तुएं बेची गई हैं, तो हानि कितने रुपए की हो गई, लॉस, हानि हो गया 160 रुपए की, सीपी से एसपी घटा दिया, तो 160 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दूध वाला x रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है तथा प्रत्येक 6 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाने के बाद वह मिश्रण को 2x रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो उसका लाभ कितने % होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये हर 6 लीटर में 2 लीटर पानी मिला रहा है और x रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद के लाता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं शुरू में इसने कितना दूध खरीदा 6 लीटर, 6 लीटर माना खरीदा। अच्छा इसने 6 लीटर दूध खरीदा है x रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, तो इसको कितने का पड़ गया 6x का, ये क्या है सीपी है, ठीक है। अब देखिए इसने 2 लीटर इसमें पानी मिला दिया, ठीक है ना, इसका मतलब 6 लीटर था, पानी मिला दिया कितना हो गया 8 लीटर हो गया। 6x रुपए का इसने खरीदा है, लेकिन इसके पास दूध कितना हो गया, ओवरऑल जो मिक्सचर हो गया वो 8 लीटर हो गया, दूध और पानी मिला दिया। अब ये जो 8 है, अब ये जो 8 लीटर है इसको इसने कितने के हिसाब से बेचा, 2x के हिसाब से बेचा। इसका मतलब कि जो बेचा वो कितने में बेचा 16x में बेचा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए कि देखिए x रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है, माना कि 6 लीटर खरीदा तो 6x रुपए का खरीदा, अब 2 लीटर इसमें पानी मिला दिया, तो इसका मतलब उसके पास पिक्चर कितना हो गया 8 लीटर। अब ये 8 लीटर 2x रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, तो 16x रुपए में बेचा, ये क्या हो गया एसपी हो गया, ठीक है। अब आप खुद देखिए 6x रुपए का खरीदा है, 16x रुपए का बेचा है, तो जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हो गया 16x माइनस 6x, कितना आया 10x का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, प्रॉफिट परसेंट तो कितना हो जाएगा 10x बटे सीपी 6x इंटू, ठीक है, x के x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 500 बटे 3% का क्या हो गया, सही बटे में लिखेंगे तो 166 सही, 1/3 करके 2/3 करके आएगा, ठीक है ना। तो 1% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो घोड़े 1599 रुपए प्रत्येक, दो घोड़े हैं प्रत्येक को 1599 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है। पहले घोड़े पे 25% लाभ, दूसरे पे 20% हानि होती है, तो कुल कितने % का लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य से अपन को फिर से कोई लेना देना नहीं है कि पहला घोड़ा, पहले भी क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब कि सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना होगा 5, क्योंकि 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरे पे क्या हो रहा है 20% की हानि, 20% मतलब होता है 1/5, कितने की हानि हो रही है, मतलब कि इस पे जो सीपीएसपी आएगा, सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना है 4 है, तभी तो 1 की हानि होगी, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में जब ये अपन कन्वर्ट करते हैं 1/5 का मतलब होता है ये है सीपी और ये है लॉस, ये है सीपी और ये है प्रॉफिट, एक का हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो ये जो एसपी है दोनों के यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों का जो एसपी है ये सीपी ये एसपी 4 5 5 4,
भी सेम करना है अपन को, क्योंकि एक ही मूल्य पर दोनों बेचे गए हैं प्रत्येक को, ठीक है। तो इसको सेम करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 5 से, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये 16, ये 20, ये 20 और ये 25। इसका मतलब ओवरऑल जो टोटल सीपी हो गया वो कितना हो गया, 37 रुपए हो गया। और एसपी तो अपना बीसी है। अभी क्या कह रहे हैं, तो कुल कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अच्छा आप खुद देखिए, यहाँ पे 16 सीपी है, 20 एसपी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 4 का। और यहाँ पे 25 सीपी है, 20 एसपी है, तो लॉस कितने का हो गया, 5 का। अब देखिए यहाँ पे अपन ने जब एसपी को सेम कर लिया, 20-20 कर लिया, तो अपन ने देखा कि 16 सीपी है, 16 रुपए में चीज खरीदी गई और 20 में बेची गई, 4 रुपए का फायदा हो गया। यहाँ पे 25 में खरीद कर 20 में बेच रहे हैं, तो 5 रुपए का लॉस हो गया। ओवरऑल अपन ने देखा कि क्या हुआ, लॉस। और कितने का, 1 का। 4 का प्रॉफिट, 5 का लॉस, तो 1 का लॉस ही है अपन को। और अपना जो लॉस परसेंटेज होता है तो क्या होता है, लॉस बटे सीपी इंटू 100। तो क्या आ गया, 100 बटे 33% का लॉस हो गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहे थे कि पहली चीज को या पहले घोड़े को 25% प्रॉफिट पर बेचा गया, सीपी 4 एसपी 5। दूसरे को 20% लॉस पर बेचा गया, सीपी 5 और एसपी 4, ठीक है। अब देखिए एसपी दोनों का सेम कर लिया अपन ने, 20-20 कर लिया, 4 और 5 का इंटू करके, तो सीपी लेकिन 16 और 25 हो गए। यहाँ पे 4 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 5 का लॉस हो रहा है। ओवरऑल 1 का लॉस हो रहा है बटे टोटल सीपी इंटू 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 घोड़े 1710 रुपए की बेचे जाते हैं। मतलब दोनों अभी मेरा भी अलग अलग नहीं है, 2 घोड़े 1710 रुपए में बेचे जाते हैं। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले घोड़े को 10% हानि पर बेचा जाता है, दूसरे को 25% लाभ पर, तो कुल मिलाकर कितने रुपए का लॉस या हानि होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए पहले घोड़े पे क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। पहले पे 10% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 10 सीपी है तो 9 क्या है, एसपी है। और दूसरे पे क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 4 सीपी है और 5 क्या है, एसपी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले का जो सीपी है वो दूसरे के एसपी के बराबर है। ये 10 है, इसको भी 10 करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको 10 करने के लिए अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऊपर वाला रेशियो क्या है, 10 और 9, और नीचे वाला क्या आ गया, ये आ गया 8 और 10, ठीक है। अब देखिए ये सीपी, ये टोटल एसपी, टोटल जो एसपी है वो कितना हो गया, 19। और सवाल में जो दोनों चीजों को एसपी दिया था वो कितना दिया है, सवाल में दिया है 1710 रुपए। और जो सीपी है दोनों का, सीपी कितना आ गया, 18, ठीक है। अब देखिए 18 रुपए की आपने चीज खरीदी, 19 में बेच दी, तो 1 का क्या हुआ, प्रॉफिट, ठीक है ना। अब 19 की वैल्यू अगर 1710 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 19 नवैया 171। तो जो एक का प्रॉफिट हुआ उसकी रियल वैल्यू क्या थी, 90 रुपए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं हम, सरल सा क्वेश्चन था ये तो। अगला देखिए, फिर से घोड़े वाला क्वेश्चन है। 2 घोड़े 1600 रुपए के खरीदे गए, 2 घोड़े 1600 रुपए के खरीदे गए। पहले को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहले को 20% लाभ और दूसरे को 10% पर बेचा जाए तो 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये पहला घोड़ा और ये दूसरा। माना इसकी जो सीपी है, माना सीपी पहला कितने में खरीदा, 100x में, दूसरा 100y में, और टोटल कितने रुपए दिए अपन, 1600 रुपए, ठीक है। अभी कह रहे हैं
कि पहले घोड़े को 10% लाभ पर, अब देखिए इसका 10% क्या होगा 10x, और दूसरे को 20% लाभ पर 20y पर बेचा गया, ठीक है ना। लेकिन ये कह रहे दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन है कि पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर अगर बेचा जाता है। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, ठीक है। कि पहली कंडीशन में था कि पहले घोड़े को 10% प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और दूसरी कंडीशन क्या रहेगा, पहले को 20% प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो 5 रुपए ज्यादा का फायदा होता है। इसका मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 5 रुपए का है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड है, ये फर्स्ट है, और सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर क्या है 5 रुपए। घटाएंगे अगर अपन इससे तो 10x माइनस 10y बराबर कितना आ गया 5 रुपए, ठीक है ना। अच्छा इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि दोनों घोड़े के क्रय मूल्यों में अंतर, क्रय मूल्य कितना है 100x और 100y पर ने क्रय मूल्य माना है, और देखिए 10x और 10y का अंतर 5 रुपए है। अगर इसमें एक जीरो और बढ़ा दें तो 100x माइनस 100y बराबर क्या हो गया 50 रुपए। तो इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, 50 रुपए अपना क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है ना। क्योंकि अपन यही तो पूछा था कि जो सीपी है 100x और 100y इसका अंतर ही तो पूछा था, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि जीरो बढ़ा दिया अपन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कलाई घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी जाती है। यदि कलाई घड़ी को 10% लाभ पर, दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचें तो 51.5 रुपए का लाभ होता है। दोनों घड़ी के क्रय मूल्यों का अंतर क्या है, ठीक है। चलिए फिर से वैसे करते हैं इसको। पहले का क्या मान लेते हैं 100x रुपए क्रय मूल्य, दूसरे का ये सीपी होता है, सीपी माना है अपन ने, पहले का 100x दूसरे का 100y, और दोनों मिलाकर कितना है 390 रुपए, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि पहले पे 10% का प्रॉफिट है, ठीक है, और दूसरे पे 15% का प्रॉफिट मिल गया, और ओवरऑल कितना प्रॉफिट मिल गया 51.5 रुपए का, ठीक है। तो कह रहे हैं दोनों घड़ी क्रय मूल्य में अंतर, इसमें डिफरेंस पता करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं इस समीकरण में पूरे में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया 100x प्लस 150y बराबर 5105, ठीक है। अब अगर इक्वेशन नंबर 3 में से अगर पहली घटा दें तो देखिए 100x से 100x कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा 50y बराबर 5 2 125, ठीक है। 50y बराबर 125 है तो 100y बराबर क्या आ गया 250। ये चीज कहाँ पे रख दो, पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 पर, तो 100x कितना आ गया 250, इसमें से घटा देंगे कितना आ गया 0 4 140, ठीक है। अब देखिए 100x और 100y की वैल्यू आ गई, इससे अंतर ही तो पूछा था इन दोनों में, तो अंतर कितना हो जाएगा 250 माइनस 140, कितना अंतर आ गया 110 रुपए का अंतर आ गया, और यही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगले टॉपिक में हम लोग क्या जानेंगे कि बेईमान दुकानदार कैसे अपनी चीजों को बेचता है, कैसे वो बताता है कि इतने रुपए की हम लाए हैं, इतना वो कम तोलता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।